मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरे साथ में हादसे हुए हैं, तब फ़र्क पड़ा। तो मैं बहुत रोती थी प्रेगनेंसी के दौरान। तो मेरे को खून की उल्टियाँ ही होती थी। गाँव की लड़की होती है ना भाई साहब, वो एक नंबर होती है। वैसे ही मैं पहले सोचती थी कुँवारेपन में मेरे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही गलत हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये सोचती थी कि ये जो परेशानियाँ आती है तो लोग क्यों नहीं सहन कर पाते हैं। उस टाइम पे मेरे से भी सहन नहीं होता था भाई, मैं क्यों झूठ बोलूँ। मेरे ऊपर ऐसे-ऐसे लोगों ने झूठे-झूठे एलिगेशन लगाए। मेरे साथ में कोई लड़के के साथ में रिलेशन जोड़ दिया है मेरा बेफ़ालतू का, जबकि मैं उसको जानती नहीं थी, पहचानती नहीं थी। फिर भी लोगों ने मेरे को इतना टॉर्चर करा है। क्यों करा है? सिर्फ़ इसलिए करा है कि मेरे माँ-बाप ने मेरे को छूट दे रखी थी। क्या मैं जो मन में आए मैं कर सकती हूँ। उस बेसिस पे लोगों को इतनी जलन हुई कि इसके माँ-बाप इसको इतना खुला छूट क्यों दिए हैं, तो लोगों ने बदनाम करना चालू कर दिया कि हम इसको जीने नहीं देंगे। लेकिन वहाँ तो लगे सब ठीक था, मेरे माँ-बाप मेरे साथ थे, तो मैं किसी को सीरियस लेती ही नहीं थी। और मेरे दोस्त मेरे साथ थे, तो मैं और सीरियस नहीं लेती थी। मेरे को घंटा ही फ़र्क पड़ रहा है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है। लेकिन मेरे साथ में सब में ज़्यादा बुरा हुआ है मेरी प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी मतलब जब मेरी बच्ची आई, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट है। उसके लिए मैं तालियाँ भी बजाती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास एक बेटी है। लेकिन मेरी प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरे साथ में हादसे हुए हैं, वो किसी लड़की ने कभी एक्सपीरियंस या सोचा भी नहीं होगा। और कोई लड़की सोचना भी नहीं चाहती होगी, क्योंकि कोई इंसान क्यों ही चाहेगा कि वो प्रेगनेंसी में उसके साथ में कोई मुसीबत आए। क्योंकि प्रेगनेंसी एक चीज़ ऐसी होती है कि वो इंजॉय करना चाहती है लड़की, लेकिन मेरे साथ में मुसीबतें आई हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरे माँ-बाप मेरे साथ में थे और मैं बहुत ज़्यादा पत्थर दिल हूँ, स्ट्रॉन्ग भी नहीं। स्ट्रॉन्ग क्या ही होता है, मैं पत्थर दिल हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब फ़र्क पड़ा तो मैं बहुत रोती थी प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन मेरे साथ इस लेवल का लोगों ने कांड करे हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। सब में ज़्यादा पहली बात तो मेरे साथ में जो ज़िंदगी में हुआ है, लोगों की तो बात ही दूर की, जो मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ खुद कांड में मैं घुसी हूँ, तो वो ये चीज़ है कि मैं प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी सांड की तरह घूम रही थी। जो गाँव की लड़की होती है ना भाई साहब, वो एक नंबर होती है। वो खाने से लेकर हर चीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखती है। लेकिन जो हम ये शहर वाली लड़की है ना, हम लोगों को ऐसा है कि बस हम लोगों को कमाना है। उसके आगे हमारे को कुछ नहीं दिखता है, और हम लोग खाते भी नहीं हैं, और खाएँगे तो लगेगा भी नहीं, ऐसा वाला सिस्टम है हम लोगों का। तो उस दौरान मैं जितना भी खाऊँ, पहली बात तो मेरे को पता नहीं था जब कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फर्स्ट महीने और सेकंड महीने, मतलब फर्स्ट महीने में मुझको नहीं पता था कि मेरा मतलब प्रेगनेंसी चालू है करके। तो मेरे को कोई इतना से भी पानी पीती थी ना मैं, तो मेरे को उल्टी हो जाती थी। और सबसे ज़्यादा ये डेंजर था कि अगर आप लोगों को पता रहेगा, अगर आप थोड़े से भी नॉलेजेबल रहेंगे, तो अगर प्रेगनेंसी में किसी को ब्लड की वॉमिटिंग होती है, खून की उल्टियाँ होती है, तो उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है ना। वो उसको डॉक्टर लोग एडमिट कर लेते हैं। तो मेरे को खून की उल्टियाँ ही होती थी। और वो भी चलो, मेरे को प्रेगनेंसी में खून की उल्टियाँ हुई तो मैंने वो भी कंट्रोल करी। मेरे को फिर पता नहीं ऊपर वाले ने कहाँ से एक डॉक्टर को भेजा जिसने मेरे को मेडिसिन वगैरह दी। तो फिर मैंने मतलब मेडिसिन पे ही मेरी ज़िंदगी चलती गई। लेकिन सब में बड़ी दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को कोई खाना ही हजम नहीं होता था। प्रेगनेंसी में जो उल्टियों की गोली मिलती है ना, उसको खाने के बाद में ना जो लेडीज़ रहती है वो कुछ भी खा पी सकती है। लेकिन मेरे केस में उल्टा था। मेरे केस में बस उल्टियाँ रुकती थी, लेकिन कुछ खा पी नहीं सकती थी। मैंने 7 महीने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं खाती थी, उल्टी होती थी, खाती थी, उल्टी होती थी, खाती थी, उल्टी होती थी, तो मैंने खाना ही छोड़ दिया। अब तो बोलेंगे तो जीती कैसी थी? तो जीती में ऐसे थी कि बस एक मतलब दिन भर में मैं कड़िंगड़ खाती थी, एक, बस। उसके अलावा मुझे कुछ भी चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। फिर
ये दूसरी प्रॉब्लम हो गई मेरी प्रेगनेंसी की। तीसरी प्रॉब्लम तो नहीं थी, सब में अच्छी बात ये थी कि जैसे ही मेरा 7th मंथ चालू हुआ तो मुझे, हाँ, सबसे पहले तो मेरे को एक बात बताओ कि क्रेविंग किस चीज़ की होती है प्रेगनेंसी में? वो कोई चीज़ की क्रेविंग नहीं हुई बाबा, सब मेरे साथ में उल्टा ही हुआ। बस वो पिक्चर उच्चर में होता है कि हाँ ये चीज़ की क्रेविंग होती है, वो चीज़ की क्रेविंग होती है, नहीं होती है भाई, सब दिखावा रहता है। उस टाइम में मेरे को समझ में आया था कि हाँ ये सब दिखावा रहता है, खट्टा खाने का मन होता है, ये मेरे को कुछ भी नहीं होता। हाँ, और दूसरी चीज़ कि मैं जब सातवां मंथ मेरा चालू हुआ ना, तो मेरे को बस एक ही चीज़ की क्रेविंग हुई, वो थी कि टमाटर की चटनी और रूखा चावल खाने की, जो कि मेरी अम्मी ने बना के दिया, और उसके बाद में मेरे को कोई क्रेविंग नहीं हुई खाने की, और ना ही मैंने खाई उसके बाद में, सिर्फ वो चीज़ एक हजम करके चली गई मैं। और तीसरी चीज़ ये कि मैं ना जैसे नारियल पानी वगैरह पीते हैं ना प्रेगनेंसी में, तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था कि मतलब प्रेगनेंसी में ये पीते वो पीते, लेकिन मेरे को प्लीए का प्रॉब्लम है। अगर किसी को जैसे जॉन्डिस का प्रॉब्लम था मेरे को प्रेगनेंसी के पहले, तो इस वजह से मेरी अम्मी ने, और जॉन्डिस जिसको भी होता है वो नारियल पानी, गन्ने का जूस, ये सब ज़्यादा पीता है, तो मेरे अब्बा ने मेरे को नारियल पानी ला के दिया। मुझे इतना अच्छा लगता है नारियल पानी, मुझे अभी भी अच्छा लगता है नारियल पानी, और मुझे उसकी मलाई जो रहती है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ प्रेगनेंसी के दौरान कि मेरे को नारियल पानी से ही नफ़रत होने लग गई। मैंने जैसे नारियल पानी तो कैसे ना कैसे करके मैंने पी ली, नाक आँख बंद करके, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी मलाई ऐसा खाई, तुम यकीन, मैंने इतनी उल्टी करी कि पूछो। मेरे को वो मलाई हजम नहीं हुई। उसके बाद से मेरे को नफ़रत हो गई नारियल की मलाई से। अब मैं सिर्फ नारियल पानी पीती हूँ, नारियल की मलाई नहीं खाती। ना ही तो मैंने वो जो दूध के ऊपर जो जमती है ना मलाई, वो भी मैं खाती थी, लेकिन अब वो भी मेरे को प्रेगनेंसी के बाद में, जब से मेरी बच्ची हुई या जब से मेरी बच्ची पेट में आई, तब से मेरे को ये चीज़ों से नफ़रत हो गई, मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन मेरा बताने का मोटिव यही है कि अगर जो भी लड़कियाँ प्रेग्नेंट है, तो तुम ये सोचो कि तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चलने वाला, कि तुम ये करोगी, तुम वो करोगी, तुम नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ दिखावा होता है, सोशल मीडिया पे ढोंग होता है कि हाँ मैं ये कर रही हूँ या मैं इतनी अच्छी लग रही हूँ। नहीं, सिर्फ जो कंटेंट क्रिएटर है उन लोगों को कंटेंट बनाना रहता है, इस वजह से उन लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि आप यकीन मानो चाहे ना मानो, प्रेगनेंसी के दौरान आपका मूड इतना ख़राब रहेगा, कि तुम्हारे को तुम्हारी चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो तुम ये सोचो कि तुम इंसान, तुम्हारे को वॉशरूम जाने तो लगे, कभी कभार ऐसा होगा कि क्या है ये ऐसा, तो तुम सोचो तुम उस टाइम पे कंटेंट कैसे बनाओगे? ऑफ कोर्स नहीं बनाओगे। लेकिन जो कंटेंट क्रिएटर रहते हैं, जिसको हम देखकर बोलते हैं ओ ऐसा होता है प्रेगनेंसी में, वैसा होता है, नहीं होता है। और जो दूसरी बात, जो एकदम घटिया चीज़ हुई मेरे साथ में प्रेगनेंसी में, वो थी मेरी सोनोग्राफी। अब आप लोग बोलेंगे सोनोग्राफी क्या ही घटिया हो सकती है, तो मैं बताती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया पहले कि मेरे को खून की वॉमिटिंग होती थी, तो मेरी जो सिचुएशन थी वो गिरी थी। उसके वजह से मेरे बॉडी में ब्लड 4 पॉइंट बचा था मेरी बच्ची के साथ। अब आप ये सोचोगे क्या ही हुआ होगा, ऊपर वाले का करिश्मा ही हुआ है। और मेरी बच्ची को भी अगर मैं दिखाऊंगी ना, तो तुम यही बोलोगे ये करिश्मा ही हुआ है। भाई मेरी औकात ही नहीं थी बच्चा पैदा करने की, मैं ऐसी लड़की थी कि मेरे को बच्चा ही नहीं पैदा करने का, लेकिन वो हो गया। अब वो हो गया। उसके बाद में, हाँ, सोनोग्राफी का जो प्रॉब्लम है वो, तुम्हारे घर में भी अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ रहेगा ना, तो तुम्हारे को पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 9 सोनोग्राफी होती है, लेकिन मेरे केस में 14 सोनोग्राफी हुई। तो सोनोग्राफी का ये प्रॉब्लम था कि जैसे ही मैं जब भी जाती थी ना चेकअप के लिए, तो मेरा बीपी इतना लो था, 80 के ऊपर बढ़ता ही नहीं था। और जो भी प्रेगनेंसी में बच्चे के साथ, मतलब प्रेग्नेंट औरत रहती है, उसका बीपी नॉर्मल होना चाहिए और खून भी नॉर्मल होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं जब भी जाती थी ना भाई साहब, मेरा
मेरे को एडमिट कर लेते थे और सोनोग्राफी कराने के लिए बोलते थे, एडमिट कर लेते थे तो सोनोग्राफी करवाने के लिए बोलते थे। तो मेरी ऐसे 13 सोनोग्राफी हुई और सोनोग्राफी करवाने में बहुत मगजमारी होती, तो वो सब में ज़्यादा घटिया चीज़ है। और उसके बाद मेरा जो डिलीवरी का डेट था उससे भी मतलब पहले मेरे को लेबर पेन चालू हो गया, उसके वजह से मैं गई एडमिट होने के लिए। और सब में घटिया चीज़ ये हुई कि कल की मेरी डेट थी, मतलब जैसे आज सुबह 10 बजे मैं गई हूँ एडमिट होने के लिए, लेकिन कल की मेरी डेट है, क्या कल होगा मेरे को पापा। लेकिन मैं आज ही पहुंच गई हूँ क्योंकि मेरे को दर्द हो रहा है, लेकिन उस दर्द में भी क्योंकि मेरे को खून कम था, मेरा ऑपरेशन नहीं हो सकता था, तो मुझे नॉर्मल ही करना पड़ा। और वो अच्छी बात हुई कि मेरे को नॉर्मल करना पड़ा, लेकिन मेरे को 24 घंटा मतलब आज सुबह से 10 बजे से जो दर्द चालू हुआ है, मेरे को रात के 11 बजे तक का मेरे को वो दर्द सहन करना पड़ा, तब जाके मेरी बच्ची नॉर्मल हुई। तो ये मेरी स्टोरी बताने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि किसी को भी ऐसा लगता है कि उनकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आया है, तो ऐसा नहीं है। आपसे भयंकर भयंकर लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आए हैं प्रेगनेंसी के चक्कर में, और जो ये रीलें बनाते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे कोई आप किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे, क्योंकि सबको हकीकत पता है कि प्रेगनेंसी के दौरान औरत को कितनी तकलीफ़ होती है।